तो the having clause in SQL Server is also used for restricting or you can say filtering the data just like the where clause। ठीक है, जो हमने where clause पढ़ा था, where clause के अंदर हम क्या करते थे, डेटा को फिल्टर करते थे। तो हैविंग क्लॉज भी हमारे पास क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है। ठीक है, लेकिन आप कह सकते हो कि हैविंग क्लॉज इज एन additional filter that is applied to the result set. Logically, the having clause filters the row from the intermediate result set that is built by using the from, where or group by clauses in the select statement. The having clause is typically used with a group by clause। और हैविंग क्लॉज को हम जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। दैट मीन्स इट इज यूज इन द कॉम्बिनेशन विद अ ग्रुप बाय क्लॉज। तो हम इसको विद इन द कॉम्बिनेशन ऑफ विद ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं ताकि जो है हम नंबर ऑफ ग्रुप्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। ठीक है, यानी जो उसके पास कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे उसके अंदर से वही वैल्यूज हम लेकर आए। ठीक है, तो ग्रुप्स के अंदर जैसे हमने ग्रुप बाय किया था और ग्रुप बाय के बाद हम कह रहे थे कि भाई इतनी जो है जिसकी सैलरी हो, या जो है हम मैक्सिमम सैलरी बता दो, यहाँ पे जो है मिनिमम सैलरी बता दो। ठीक है, अब उसके अंदर भी जो है वो हम फिल्टर करना चाह रहे हैं डेटा को। ठीक है, और कंडीशंस लगाना चाह रहे हैं, तो फिर हम ग्रुप बाय के साथ जो है वो हैविंग को यूज करते हैं। तो हैविंग हम ज्यादातर कब यूज करते हैं, जब हम क्या करना चाहते हैं, ग्रुप बाय के अंदर कंडीशंस लगाना चाहते हैं। अब ये सिंटेक्स है आपके पास हैविंग क्लॉज का। ठीक है, तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है, ग्रुप बाय की तरह है। ठीक है, आप वेयर की कंडीशन भी लगाना चाहें इसके साथ वो भी लगा सकते हैं, ग्रुप बाय लगाएंगे और ग्रुप बाय के बाद हैविंग करके कंडीशन बताएंगे। ठीक है, और क्योंकि ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं तो ग्रुप बाय की कंडीशन क्या है कि ग्रुप बाय के साथ आप क्या यूज करते हैं, ग्रुप बाय के साथ आप हमेशा एक एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने अभी जो है वो ग्रुप बाय के अंदर जो टेबल यूज किया था, ग्रुप बाय वाले आपके पास प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो हमने जो टेबल यूज किया था हम वही टेबल यहाँ पर यूज करेंगे और कुछ क्यूरीज इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अगर मैं आपको अभी एक सिंपल सी क्यूरी लिख के दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने कहा भाई सिलेक्ट करो, सिलेक्ट, दिस इज द सिंपल क्यूरी, सिलेक्ट सिटी कॉलन। अब सिटी और सिटी की बेसिस पे सिटी की सैलरीज को सम कर दो। ठीक है, हमने बोला सैलरीज को करो सम। ठीक है, सैलरीज को सम करना है। ठीक है, कौन से टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से। ठीक है, और मैं इसको एज लगा के कर देता हूँ एज टोटल सैलरी, और यहाँ पे ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉय, और उसके बाद मैंने यहाँ पर वेयर की क्यूरी लगाई है। लेट्स से वेयर सिटी इक्वल्स टू हैदराबाद। ठीक है, और ग्रुप बाय कर दो सिटी से, ग्रुप बाय सिटी। तो अभी अगर मैं इस क्यूरी को रन करूंगा सो वी ओनली गेट हैदराबाद के, यानी हम सिर्फ हैदराबाद की जो हमारे पास सैलरीज हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। अब ये सेम क्यूरी मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इसके अंदर सिर्फ मैं एक चेंज करता हूँ कि मैं बोलता हूँ भाई मुझे वेयर यूज नहीं करना, मैं यहाँ पर यूज करूंगा हैविंग। तो हैविंग किस तरह से यूज करेंगे, मैं लिखूंगा हैविंग सिटी इक्वल्स, सिटी किसके बराबर हो, हैदराबाद के बराबर हो जाए। तो अब अगर मैं इस क्यूरी को रन करूंगा वी विल गेट दी सेम रिजल्ट। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो आपके पास वेयर से भी ये काम हो रहा है और हैविंग से भी यही काम हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ग्रुप के अंदर फिल्टर कर रहा है डेटा को, ग्रुप के अंदर डेटा फिल्टर करके लेकर आ रहा है। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि हम दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि हम कहाँ पर हैविंग को यूज करेंगे और कहाँ पर जो है वो हम जो है वेयर को यूज करेंगे। तो इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम कुछ क्यूरीज इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो ये पॉसिबल है कि हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास यही क्यूरी है और इस क्यूरी के अंदर मैंने बोला है सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, आपने यहाँ पर बता दिया भाई वेयर। अब वेयर आपने बोल दिया जेंडर इक्वल्स टू, अब देखना इस आपके पास इस रिजल्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ठीक है, आपने बोला कि भाई जहां पर जेंडर बराबर है मेल के उसको ग्रुप बाय करो सिटी से, और जहां पे सिटी बराबर है हैदराबाद के। तो अब आपने क्या किया है,
आपने बोला है कि हैदराबाद के सिर्फ उन एम्प्लॉयज की सैलरीज को सम करो जहां पर जेंडर है मेल और जहां पर सिटी बराबर हो किसके, यानी ग्रुप बाय आपने किसकी बेसिस पे किया है, सिटी की बेसिस पे, और सिटी पे भी आपने कंडीशन लगाई है और यहाँ पे जेंडर पे भी कंडीशन लगाई है। तो अब ये क्यूरी क्या कर रही है, आपको ये क्यूरी रिटर्न कर रही है वो एम्प्लॉइज यानी जो जिनके जेंडर क्या है मेल है, और दूसरा वो किससे बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से, और उनकी टोटल सैलरी क्या बनती है। तो ये क्यूरी हमारे पास वो रिटर्न कर रही है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि अगर परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते कि कौन सा मेथड इन दोनों में से एफिशिएंट है, यानी हम वेयर को यूज करें या फिर हैविंग को यूज करें। ठीक है, द एसक्यूएल सर्वर ऑप्टिमाइजर चेक्स और एनालाइज ईच स्टेटमेंट, यानी जो आपका एसक्यूएल सर्वर का ऑप्टिमाइजर है वो क्या करता है, चेक करता है और एनालाइज करता है स्टेटमेंट को, और फिर एक एफिशिएंट जो है वो सिलेक्ट करता है एफिशिएंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द क्यूरी, यानी कौन सा एफिशिएंट वे है एग्जीक्यूटिंग द क्यूरी। सो try to eliminate the record as soon as possible which you don't want in your result set। तो वो क्या होता है, उसके थ्रू हमारे पास वो रिजल्ट सेट से डेटा निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, जिसकी हमें नीड नहीं होती। ठीक है, अब जिस तरह से मैंने कहा कि भाई वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल सर्वर इज यूज्ड टू फिल्टर द रोज बिफोर एग्रीगेशन। ठीक है, यानी अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि जो आपके पास वेयर क्लॉज है ना वो क्या करता है, एग्रीगेशन से पहले जो है ना वो क्या करता है, फिल्टर करता है रिकॉर्ड को। यानी मतलब क्या है कि देखो यहाँ ग्रुप बाय इसको छोड़ के अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास वो सारे एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाएंगे जिनकी जेंडर क्या है, सिटी ओ मेल है। तो अब क्या हो गया, पहले एग्रीगेशन से पहले जो है आपके पास डेटा सिलेक्ट होगा, उसके बाद एग्रीगेशन होगी। जबकि हैविंग क्लॉज क्या करेगा, पहले आपके पास फिल्टर करेगा ग्रुप्स को, दैट मीन आफ्टर एग्रीगेशन, यानी आपके पास आफ्टर एग्रीगेशन जो है वो आपके पास हैविंग क्लॉज वर्क करेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्यूरीज थी जिनके ऊपर हमने ये वर्किंग करके देखी। नाउ वी विल रन सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ हैविंग क्लॉज। ठीक है, सो यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर कुछ क्यूरीज इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं सम फंक्शन को हैविंग क्लॉज के अंदर। तो लेट्स से वी हैव सिलेक्ट स्टेटमेंट और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करो। डिपार्टमेंट के बाद हम सम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सम का एग्रीगेट फंक्शन यूज किया। सम क्या करना चाहते हैं, सैलरी को एज टोटल सैलरी अंडरस्कोर कर लेते हैं, यहाँ पर सैलरी स्पेस नहीं आएगा तो, और कहाँ से करना है हमारे पास, फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय के टेबल से हमारे पास आए। ग्रुप बाय किससे करना है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया डिपार्टमेंट और देन यहाँ पर आके हैविंग। ठीक है, तो अब कंडीशन लगानी है। तो लेट से मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी हैविंग, क्या कंडीशन लगाई है, सम ऑफ सैलरी, यानी जिस उस डिपार्टमेंट की सैलरी आए जिसका सम ऑफ सैलरी, यानी सम जो किया है हमने सैलरी को वो ग्रेटर देन और इक्वल, आपके पास ग्रेटर देन आ जाता है 1,40,000 से। ठीक है, यानी हमारे पास अब जो है उसी डिपार्टमेंट की सैलरी शो होंगी, वो डिपार्टमेंट ग्रुप बाय होकर शो होंगे जिनकी सैलरी 1,40,000 से क्या होगी, ज्यादा होगी, 1,40,000 से ज्यादा होगी। तो आप देखो मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं आ रहा। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी सैलरी 1,40,000 से ज्यादा बन रही हो। तो मैंने यहाँ पे चलो कंडीशन लगा दी 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख की कंडीशन लगाई और अब एग्जीक्यूट करता हूं। तो अब देखो ये मुझे बता रहा है कि आपके पास एक्चुअल में कितने डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है। ठीक है ना, आईटी है, एचआर है और पेरोल है। लेकिन ये हमें किनकी सैलरीज ला के दे रहा है, टोटल सैलरीज जस्ट एचआर की और पेरोल की। एचआर और पेरोल की सैलरीज क्यों आ रही है, क्योंकि उनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, इस वजह से हमारे पास उनकी सैलरीज यहाँ पर शो हो रही है। लेट्स से वी वांट टू यूज दी अनदर क्यूरी, यानी यहाँ पर अब जो है वो हम काउंट फंक्शन को यूज करना चाह रहे हैं हैविंग क्लॉज के अंदर। तो लेट्स से हमने बोला कि भाई यहाँ पर हम काउंट यूज करना चाहते हैं, काउंट कर लो सब में से। ठीक है,
और काउंट क्या करना है हमें, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो मैं यहाँ पे टोटल सैलरी की जगह दे देता हूँ नम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिखा हुआ आएगा फ्रॉम एम्प्लॉय। ऑर्डर बाय किस बेसिस पे करना है, अब हमें ऑर्डर बाय करना है सिटी की बेसिस पर और हैविंग, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि वो ही सिटीज शो होंगी, यानी आपके पास अब यहाँ पर डिपार्टमेंट भी शो नहीं करना चाह रहे, हम सिटी शो करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ग्रुप बाय किसकी बेसिस पे कर रहे हैं, सिटी की बेसिस पे कर रहे हैं। और हम ये बोल रहे हैं कि वो सिटीज का डेटा शो करके लाओ जहां पर आपके पास सिटी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो ग्रेटर देन है 4, ठीक है। यानी चलो मैं इसको ग्रेटर देन 4 की जगह कर लेता हूँ ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अब ये क्यूरी हमारे पास ये बताएगी कि हमारे पास वो कौन सी सिटी है जिसके 3 से ज्यादा एम्प्लॉय हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देता हूँ। तो ये क्यूरी क्या करेगी, वो सिटीज का डेटा ला के देगी जहां पर जिधर से हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है या तो 3 है या तो 3 से ज्यादा है। एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखो ये बता रहा है कि भाई हैदराबाद के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 3 है। कराची के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 4 हैं। अगर मैं सिर्फ इस क्यूरी को इतना ही रन करता तो ये मेरे पास सारी सिटीज का डेटा लेकर आ गया था, ठीक है। तो अब मैंने इस ग्रुप बाय में से भी क्या कर दिया है, मैंने फिल्टर कर दिया है डेटा। तो फिल्टर करके मैंने कहा कि बस वो ही सिटीज का डेटा बताओ जिसके अंदर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो एग्जीक्यूट करता हूं तो अब देखो सिर्फ हैदराबाद और कराची का डेटा ही मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। लेट से हमने कहा भाई सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट, जैसे हमने ग्रुप बाय में क्यूरी यूज की थी कि हाईएस्ट सैलरी बताओ हर डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर भी हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा मैक्स सैलरी, ठीक है, एस मैक्स, ठीक है, सैलरी। तो मैंने यहाँ पर ये कॉलम का नाम दे दिया, कौन से टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से, ठीक है। और इसको ग्रुप बाय किसकी बेसिस पे करना है, डिपार्टमेंट की बेसिस पे हमें यहाँ पर ग्रुप बाय करना है। और ग्रुप बाय करने के बाद हमने यहाँ पर हैविंग की कंडीशन लगा दी और हमने बोला जहां पर मैक्स सैलरी किसके बराबर हो, मैक्स सैलरी जो है वो आपके पास ग्रेटर देन हो जाती है 30,000 से, ठीक है, या इक्वल टू 30,000। तो अब हमारे पास वो डिपार्टमेंट शो होंगे जहां पर मैक्सिमम सैलरी यानी मैक्स सैलरी क्या है, 30,000 है। मैक्स सैलरी क्या है, 30,000 है। तो मैं इसको रन करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास बता रहा है कि एचआर के अंदर मैक्सिमम सैलरी क्या है, 35,000, और पे रोल के अंदर मैक्सिमम सैलरी क्या है आपके पास 30,000, ठीक है। अगर मैं इस क्यूरी को हैविंग के अलावा यूज करता हूं तो मेरे पास थर्ड वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी शो हो रहा है और उसमें बता रहा है कि उसकी मैक्स सैलरी क्या है, 27,000, ठीक है। तो अभी अगर मैं इतना रन करता हूं तो मेरे पास सारे डिपार्टमेंट्स की सैलरी मैक्स सैलरी आ रही है, और अगर मैं इसके अंदर फिल्टर करना चाहता हूं तो फिर मेरे पास फिल्टर होकर सैलरी यहाँ पर शो हो रही है। तो हैविंग का फायदा क्या है कि अगर आप ग्रुप बाय जो यूज करते हैं यानी ग्रुप करके जो डेटा लेकर आते हैं उसमें से भी अगर आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, फिल्टराइजेशन करना चाहते हैं, उसमें से भी रिकॉर्ड को और फिल्टर करना चाहते हैं तो फिर आप यूज करते हैं क्या, हैविंग क्लॉज आप यूज करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? साजिद एंड तस्मिया आपको ये क्लियर है? इसी तरह से हम जो है एवरेज फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो चलो एवरेज हमने यूज नहीं किया तो हम यहाँ पर एवरेज को भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और क्यूरी इंप्लीमेंट करते हैं, बोलते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अब हमें हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स से मैं यहाँ से यही वाली क्यूरी उठा लेता हूँ, ठीक है। तो सेम रहेगी, सिर्फ हम फार्मूला चेंज करेंगे। तो हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, अब कौन सा, एवरेज का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने एग्रीगेट यूज किया एवरेज का सैलरी एज में आपके पास यहाँ पर मैक्स की जगह एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग। अब यहाँ पर मैक्स की जगह क्या लिखना है, एवरेज, यानी जिस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या है ग्रेटर देन, हम कर देते हैं लेट्स से 27,000 या 27,000 के बराबर है जिसकी एवरेज सैलरी, उसका ही रिकॉर्ड यहाँ पर आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखो इतना रिकॉर्ड दिखाता हूँ आपको। तो ये एवरेज सैलरी आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो HR की एवरेज सैलरी क्या बन रही है 30,000, IT की एवरेज सैलरी क्या बन रही है 26,000 और पेरोल की एवरेज सैलरी क्या बन रही है 28,750। यानी ये आपके पास क्या बन रही है, हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कैलकुलेट होकर आ रही है। तो अब आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भाई मुझे सिर्फ उस डिपार्टमेंट की सैलरी बताओ जहां पर एवरेज, यानी वो डिपार्टमेंट बताओ जहां पर एवरेज सैलरी 27,000 से या 27,000 के बराबर हो या तो 27,000 हो, ठीक है। तो 27,000 से ज्यादा हो या 27,000 के बराबर हो, वो डिपार्टमेंट बताओ। तो अभी तो सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं, जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा तो मेरे पास आईटी का डिपार्टमेंट यहाँ से चले जाएगा, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट की जो मैं एवरेज सैलरी है वो है 26,000 और हमने कंडीशन क्या लगाई है, हमने कंडीशन लगाई है 27,000, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है वो हैविंग क्लॉज को यूज कर सकते हैं और हैविंग क्लॉज को और ग्रुप बाय को यूज करते हुए हम जो है क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आपके पास सेट ऑफ ग्रुप डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मजीद फिल्टर कर सकते हैं विद द यूज ऑफ हैविंग क्लॉज, ठीक है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेयर एंड हैविंग क्लॉज, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि भाई हम हैविंग भी यूज कर सकते हैं, वेयर भी यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम फिल्टर कर सकते हैं मजीद डेटा को। तो अब हम समझते हैं कि भाई एक्चुअली में वेयर और हैविंग क्लॉज में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं और कहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ये टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आकर ये टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक टेबल बनाया है सेल्स का और अभी मैं इसमें रिकॉर्ड भी मैंने ऐड कर दिया है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स का टेबल है और इसमें से हमने ये डेटा सेल करवा लिया कि आईफोन है हमारे पास प्रोडक्ट, उसकी सेल अमाउंट ये है, लैपटॉप की ये है, फिर हमारे पास एक और आईफोन है उसकी अमाउंट ये है, स्पीकर्स की ये अमाउंट है और लैपटॉप की ये अमाउंट है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक डेमी रिकॉर्ड आ गए। उसके बाद टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट वी वुड राइट अ ग्रुप बाय क्यूरी, यानी अगर हम किसी प्रोडक्ट की जो है टोटल सेल्स मालूम करना चाहते हैं कि भाई आईफोन जो है वो कितना सेल हुआ, यानी देखो यहाँ पर ये सेल्स का रिकॉर्ड है ना, ये किसका रिकॉर्ड है, सेल्स का। तो आईफोन जो है एक आईफोन 500 का सेल हुआ था और एक आईफोन 1000 का सेल हुआ था, ठीक है। एक लैपटॉप 800 का सेल हुआ था और एक लैपटॉप 600 का सेल हुआ था। तो अब अगर हम इसमें ग्रुप बाय लगाना चाहें, लेट से हम आईफोन की टोटल सेल मालूम करना चाहते हैं या फिर हम हर प्रोडक्ट की टोटल सेल मालूम करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट के हिसाब से हमें ग्रुप बाय कर दो और क्या कर दो, सम कर दो। सम किसका कर दो, ये जो सेल अमाउंट है इसको आप क्या कर दो, इसका सम कर दो फ्रॉम कौन से टेबल से, सेल्स के टेबल से, और इसको आप कर दो ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर एस का कीवर्ड लगा दिया, टोटल सेल्स, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, अब ये मुझे बता रहा है कि भाई आईफोन की टोटल सेल इतनी हुई है, लैपटॉप की इतनी सेल हुई है और स्पीकर की इतनी सेल हुई है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपके पास लेट से कंडीशन आ जाती है कि वी हैव टू फाइंड ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच हैव सेल अमाउंट ग्रेटर देन $1,000, ठीक है। तो यानी अगर हम ऐसा अकाउंट यानी ऐसी जो है वो क्या करना चाहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करना चाहते हैं जिनकी टोटल सेल जो है $1,000 से ज्यादा या 1,000 रुपए से ज्यादा की सेल्स हुई है, उसका डेटा हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो अभी आप देखो तो अभी स्पीकर्स की सेल्स कितनी हुई है, 400 हुई है। तो स्पीकर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सेल कम हो रही है। तो हम मालूम करना चाह रहे हैं भाई, ज्यादा सेल्स मालूम करना चाह रहे हैं और ये मालूम करना चाह रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई जिसकी सेल क्या हो, जिसकी सेल आपके पास 1000 से ज्यादा हो, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड आए, यानी वही प्रोडक्ट्स मेरे पास शो हो। तो लेट से मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ भाई फिर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, हैविंग यूज करना पड़ेगा, हैविंग सम, यानी मैंने यहाँ से सम कैलकुलेट किया और मैंने कहा भाई सेल अमाउंट जो है हमारे पास अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है तो तभी आपके पास वो प्रोडक्ट शो हो, वरना वो प्रोडक्ट शो नहीं हो, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखो यहाँ से स्पीकर का रिकॉर्ड जा चुका है, यानी हमने स्पीकर के रिकॉर्ड को फिल्टर कर दिया है। सो अगर हम अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर देखो मैंने क्या यूज किया, हैविंग यूज किया है।
So if we use the where clause instead of the having clause, then we will get a syntax error. The reason is where clause in SQL server will not work with the aggregate functions. ठीक है, तो aggregate functions के साथ आपका जो where clause है वो वर्क नहीं करता, तो मैं सेम क्यूरी में having की जगह where यूज करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, तो वी आर गेटिंग दी एरर। हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि जब हम ग्रुप बाय के साथ क्या यूज करते हैं, जब हम ग्रुप बाय के साथ वेयर यानी हम ग्रुप बाय के साथ क्या यूज करते हैं, हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। और अगर हम हैविंग यूज करते हैं तो हैविंग जो है वो आपके पास एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम करता है, जबकि वेयर क्लॉज जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ वर्क नहीं करता। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस एग्जीक्यूट करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, इस क्यूरी को, तो हमारे पास वेयर का एरर आएगा और ये बोलेगा कि इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर दी कीवर्ड वेयर। तो आप देख सकते हो हमारे पास यही एरर आ रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर दी कीवर्ड वेयर। ठीक है, सो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, क्या डिफरेंस क्या है वेयर क्लॉज और हैविंग के दरमियान, के वेयर क्लॉज जो है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं हो सकते, जबकि हैविंग क्लॉज को जो है वो हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। वेयर क्लॉज क्या करता है, एग्रीगेट कैलकुलेशंस से पहले, बिफोर द एग्रीगेट कैलकुलेशन जो है वो है आपके पास फिल्टर करता है रोज को, जबकि हैविंग कब करता है, जब एग्रीगेट कैलकुलेशन परफॉर्म्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। We can calculate the total sales of iPhone and speaker using either the where clause or by using the having clause. Calculate the total sales of iPhone and speaker using the where clause. तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो दी गई है इसके अंदर हमने देखो जो वियर है, वियर कहाँ लगता है, पहले लगता है, उसके बाद ग्रुप बाय आता है। ठीक है, और हैविंग ग्रुप बाय के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला है कि भाई क्या करो, हमारे पास यहाँ पर ये क्यूरी रन करो और सेल्स बताओ। ठीक है, ग्रुप बाय कर दो। ठीक है, यानी हम आईफोन की सेल मालूम कर रहे हैं, आईफोन और स्पीकर की। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर ये क्यूरी रन करता हूँ और इसके अंदर हमने बोला है वेयर प्रोडक्ट इन। अब ये क्या है, इन का मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट के टेबल के अंदर सर्च करेगा, जहां जहां इसको आईफोन और स्पीकर मिलेगा उसको इंक्लूड कर लेगा रिजल्ट सेट के अंदर। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास देखो टोटल सेल आ रही है, किसकी आ रही है, आईफोन की आ रही है और स्पीकर की आ रही है, क्योंकि हमने इन जो है उसको यूज किया है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ आईफोन एंड स्पीकर बाय यूजिंग द हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला आपके पास जो एग्जाम्पल है, पहले सारी रोज को सेल्स के टेबल से क्या करेगा, रिट्रीव करेगा, देन ओनली परफॉर्म द सम ऑपरेशंस। once it perform the sum operation that it remove all the products from the result set except the iPhone and speaker। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले आपके पास ये क्या हो जाएंगे, सबसे पहले ये आपके पास यानी इसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे और उसके बाद एग्रीगेशन परफॉर्म होगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बेसिकली पहले क्या होगा, पहले आपका डेटा ग्रुप बाय होगा। ठीक है, यानी आपके पास पहले क्या होगा, पहले ग्रुप बाय हो गया, यानी आपके पास सेल्स अमाउंट आपने ग्रुप बाय कर लिया और ग्रुप बाय करके आपने बोला कि भाई मेरे पास आईफोन है, स्पीकर है और तीसरा हमारे पास आइटम क्या आता है, लैपटॉप का। तो वो तीनों आपके पास ग्रुप बाय होकर आ जाएंगे और लास्ट में फिर जो एग्रीगेशन परफॉर्म होगी यानी तीनों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हैविंग क्लॉज लगेगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आकर इस क्यूरी को यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, सेम क्यूरी है। अब मैं इस क्यूरी को यहाँ तक एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जब मैंने इस क्यूरी को यहाँ तक एग्जीक्यूट किया तो आप देखो इस रिजल्ट सेट में तीनों आपके पास प्रोडक्ट्स का डेटा आ रहा है, आईफोन का, लैपटॉप का, स्पीकर का, तीनों के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी हैविंग नहीं लगाया और एग्रीगेशन परफॉर्म हो चुकी है। एग्रीगेशन क्या हो चुकी है, परफॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको कंप्लीट जब रन करूंगा तो अब इस एग्रीगेशन के ऊपर से ये हैविंग क्या करेगा, इस रिकॉर्ड को, पहले जो ये रिकॉर्ड यहाँ से कंप्यूट हुआ है, इस रिकॉर्ड में से जो है इस डेटा को निकाल देगा, यानी इस डेटा को ले लेगा और इसके अलावा जो डेटा होगा उसको निकाल देगा, यानी रिजल्ट सेट में इसके अलावा जितना भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको जब रन करूंगा तो वी विल गेट दी आईफोन एंड स्पीकर टोटल सेल। तो हमें आईफोन की और स्पीकर की जो है यहाँ पर टोटल सेल्स मिल जाएगी। So from the performance point of view, having is slower than the where clause and the having clause should be avoided if possible,
तो आपके पास जो हैविंग क्लॉज है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लो है वेयर क्लॉज से, लेकिन इन दोज केसेस जहां पर आपको जो है एग्रीगेशंस के साथ ग्रुप बाय परफॉर्म करना है तो फिर आप जो है हैविंग को यूज करते हैं, ठीक है, यानी ग्रुप बाय के साथ हम ज्यादातर हैविंग क्लॉज को ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेंशंस हैं डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस है वेयर क्लॉज कैन नॉट बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शन, दैट वी नो कि हम एग्रीगेट फंक्शंस के साथ जो है वेयर क्लॉज को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दिस मीन्स वेयर क्लॉज इज यूज फॉर filtering individual rows on a table whereas having clause is used to filter groups। तो ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए हमारे पास हैविंग क्लॉज यूज होता है और इंडिविजुअल रोज को जो है फिल्टर करने के लिए हम वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। वेयर कम्स बिफोर ग्रुप बाय, तो वेयर का जो क्लॉज है वो बिफोर आपके पास ग्रुप बाय के क्लॉज से पहले आता है, यानी पहले क्या करेगा, यानी आपका जो वेयर क्लॉज है पहले रोज को फिल्टर करेगा फिर एग्रीगेट फंक्शंस जो है वो अप्लाई होंगे। जबकि हैविंग के अंदर क्या होता है कि हैविंग जो कि ग्रुप बाय के बाद आता है तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि दिस मींस हैविंग क्लॉज फिल्टर रोज आफ्टर एग्रीगेट कैलकुलेशन, यानी पहले क्या होता है, पहले ग्रुप बाय होता है उसके बाद आपके पास एग्रीगेशन परफॉर्म होती है। सो फ्रॉम अ परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट हैविंग इज स्लोअर, ठीक है। इस वजह से आपके पास क्या है, हैविंग जो है वो स्लोअर है इन टर्म्स ऑफ वेयर। वेयर एंड हैविंग क्लॉज कैन बी यूज्ड टुगेदर इन अ एसक्यूएल क्यूरी। In this case, where clause is applied first to filter the individual rows. The rows are then grouped and aggregate calculations are performed and then the having clause filters the value groups। तो हमने देखा था कि हम जो है where को भी यूज कर सकते हैं और having को भी साथ यूज कर सकते हैं। तो where और having को जब हम साथ यूज करेंगे तो पहले आपके पास where क्लॉज आएगा, उसके बाद आपके पास जो है वो ग्रुप बाय आएगा और उसके बाद हैविंग क्लॉज आएगा, यानी पहले वेयर क्या करेगा, इंडिविजुअल रोज को क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा, उसके बाद आपके पास डेटा ग्रुप होगा और उस ग्रुप डेटा के ऊपर फाइनली आपके पास हैविंग क्लॉज इंप्लीमेंट हो जाएगा। वेयर क्लॉज कैन बी यूज विद, जो वेयर क्लॉज है वो आप सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट स्टेटमेंट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, जबकि आपका जो हैविंग क्लॉज है वो सिंपली आप जो है जस्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ दी डिफरेंसेस बिटवीन दी वेयर एंड हैविंग क्लॉज, और ये हमने अभी डिस्कस किया कि वेयर और हैविंग के दरमियान क्या डिफरेंस है, कहाँ पर हैविंग को यूज किया जा सकता है और कहाँ पर हमें वेयर क्लॉज को यूज किया करना चाहिए। और कुछ हमने कंडीशंस भी करके देखी, कुछ हमने क्यूरीज भी एग्जीक्यूट करके देखी और उसके थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करी।